खेतों के बीच में एक कॉलेज था और उस कॉलेज में से बहुत सारी लड़कियां, तकरीबन 100 के आसपास लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। और दोस्तों, उन खेतों के बीच में किसानों को कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मिला करती थी जिसकी वजह से किसान उन चीज़ों को उठा करके उस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ले जा करके दिखाया करते और शिकायत किया करते कि भैया ये क्या करवा रखा है तुमने यहाँ पर कॉलेज खोल करके, हमारे खेतों में फसल बर्बाद हो रही है। यानी कि कुछ ऐसी वैसी चीज़ें जो एक लड़का लड़की रखते हैं। दोस्तों, कॉलेज में तकरीबन 300 के आसपास लड़कियाँ पढ़ती थी और यहाँ पर कॉलेज के बाहर एक डॉक्टर था। वह डॉक्टर लड़कियों की सारी समस्याएं सुनता है, लड़कियां उस डॉक्टर को सारी समस्याएं बताती हैं। और कॉलेज खेतों के बीच में था तो लड़कों से लड़कियां जब संबंध बनाया करती हैं तो वह गर्भवती होती हैं और अब उस डॉक्टर के पास जाती हैं और वो इलाज कर दिया करता है। तकरीबन यहाँ पर 100 से ज़्यादा लड़कियों के उसने गर्भपात करा दिए थे कॉलेज के अंदर, और ज़्यादातर कॉलेज की लड़कियाँ उनके पास आती थी और कहीं जाती ही नहीं थी। उस डॉक्टर के ऊपर इतना विश्वास उन लड़कियों को था। और फिर एक दिन जो भांडा फूटता है दोस्तों, वह कॉलेज ही बंद हो जाता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है कर्नाटक के अंदर सन 2013 में, जहां पर मेन सड़क के अंदर खेतों पर, मेन सड़क से थोड़ा सा अंदर चल के खेतों के पास एक कॉलेज बनाया हुआ था। वहां पर बच्चे सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ा करते थे। वहाँ पर कोई ना डिसिप्लिन था, ना कोई ड्रेस कोड था, ना वहाँ कोई जो प्रोफेसर हुआ करते थे बच्चों के ऊपर लगाम लगाया करते थे। लड़के लड़कियाँ यूं ही एक साथ घूमा करते थे। वहीं पर किसानों के खेत थे, खेत के अंदर उल्टी सीधी हरकत किया करते तो उल्टी सीधी चीज़ें वहाँ पर किसानों को मिला करती और वह प्रिंसिपल से आकर के किसान बार बार शिकायत भी किया करते, पर कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था दोस्तों। और उसके बाद उस कॉलेज के पास ही एक बंगाल का डॉक्टर था जो वैसा था जैसे कि झोला छाप होते हैं। उसने तकरीबन 6 से 7 साल किसी डॉक्टर के यहाँ रह करके डॉक्टरी सीखी थी और उसको पता था कि उसकी डॉक्टरी यहाँ पर कॉलेज के पास चल जाएगी और वह वहाँ आकर के दुकान बना लेता है। और उस दुकान में डॉक्टर की में गांव के लोग भी आने लगते हैं और कॉलेज की लड़कियां जब उनको बुखार वगैरह होता है वह भी वहाँ दवाई लेने के लिए आ जाया करती हैं। अब जो बंगाल का वह डॉक्टर था, वह डॉक्टर वहाँ पर दुकान चलाने लगता है। अब एक कॉलेज की पढ़ने वाली रूपाली नाम की लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाती है और बॉयफ्रेंड उसको धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है। पहले तो इसलिए संबंध बनाए कि मैं शादी कर लूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन जैसे ही रूपाली गर्भवती हुई तो वह डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। अब जो यह डॉक्टर होता है बंगाल का आया हुआ था, जिसका नाम होता है डॉक्टर साहिल, अब उसके पास आ जाती है वह और उसको बोलती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया डॉक्टर साहब, कोई रास्ता निकालिए। और वह जब ज़्यादा रोती है तो जो डॉक्टर साहब होते हुए कहते हैं ठीक है कल आ जाना, 1500 रुपये लेते आना, वो लगेंगे इसमें। और उसके बाद दोस्तों कहता है काम हो जाएगा। अब वह लड़की जो थी रूपाली, वह इसलिए रो रही थी कि बहन की शादी है घर के अंदर और अब मैं जान भी नहीं दे सकती क्योंकि मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। डॉक्टर के सामने आकर रो रही थी। डॉक्टर उसको सांत्वना देता है, कहता है कि नहीं, ये सारा सॉल्यूशन नहीं होता है जान देने का और तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगा। ऊपर से वह जो रूपाली थी वह इसलिए डर रही थी कि उसका पेट थोड़ा दिखने लगा था, तो छोटी बहन की शादी थी जो चाचा की लड़की थी, तो वहाँ पर कहीं दिख ना जाए, किसी को शक ना हो जाए, इससे वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद दूसरे दिन वह 1500 रुपये जो मंगाए थे डॉक्टर ने वो लेकर जाती है और डॉक्टर ने 3-4 घंटे वहीं पर रखा। 3-4 घंटे में उसका जो गर्भपात होता वो हो जाता है। और उसके बाद डॉक्टर बोला कि किसी को बताना मत क्योंकि यह गैर कानूनी है। मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खा करके मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है, पर किसी और को मत बताना। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, जो रूपाली होती है उस कॉलेज के अंदर 3-4 लड़की और थी, उनके साथ भी ऐसा कांड हो रखा था। उनके किसी के बॉयफ्रेंड तो साथ थे, कह रहे थे कि भाई अब क्या करें, बच्चा ठहर गया। तो 3-4 लड़कियों के सामने रूपाली कह देती है कि देखो एक तरीका तो है, मैंने अपनाया था, मेरे साथ जब यह हुआ था, ये पड़ोस में कॉलेज के बाहर जो डॉक्टर है ना, ये काम कर देगा तुम्हारा। और उसके बाद 2-3 लड़कियों को लेकर से रूपाली जो होती है फिर से डॉक्टर के पास पहुंचती है। वो लड़कियां पांव पकड़ लेती हैं डॉक्टर के, डॉक्टर साहब हमें बचा लीजिए वरना हम जीने लायक नहीं रहेंगी। उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड भी थे, वो भी पांव पकड़ते हैं डॉक्टर के। डॉक्टर थोड़ा संकोच करता है, लेकिन अब डॉक्टर जो होता है उनका भी गर्भपात करवा देता है। इसी तरह से दोस्तों अब यहाँ पर जो रूपाली होती है उससे जो भी गर्भवती लड़की होती रूपाली से मिलती और रूपाली डॉक्टर के पास ले जाती। अब रूपाली और डॉक्टर की दोस्ती हो जाती है।
बहुत सारी लड़कियों के रूपाली मदद करती है अबॉर्शन करवाने में, डॉक्टर से कह करके गर्भपात करवा देती है। अब जो डॉक्टर साहिल होता है वह ऊब चुका था, वह पहले ही मना करता था इन चीज़ों के लिए, लेकिन लड़कियों के आंसू देख करके वह अब उनके ऊपर तरस खा जाया करता था और उनका अबॉर्शन करवा दिया करता था, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी था। अब उसके बाद क्या होता दोस्तों, यहाँ पर न चाहते हुए भी वह लड़कियों को के गर्भपात कर रहा था, करना पड़ा था उसको। और 3 साल तक तकरीबन 120 लड़कियों का, तकरीबन वह 3 सालों तक 120 लड़कियों का गर्भपात कर चुका था। अब यहाँ पर दोस्तों फिर बीएससी सेकेंड ईयर की एक लड़की होती है, उसके भी पेट में बच्चा ठहर गया था और उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा देकर भाग चुका था। वह लड़की बहुत ही दुबली पतली थी, वह भी डॉक्टर के बारे में जानती थी और वह अब डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बिल्कुल मना कर देता, नहीं मैं तुम्हारा ऐसा गर्भपात नहीं कर सकता, तेरे अंदर खून की कमी है और तू मर जाएगी। लेकिन वह लड़की रूपाली के पास जाती है, उसको पता था रूपाली डॉक्टर से मेलजोल रखती है, तो रूपाली डॉक्टर के पास ले जाती है। रूपाली भी डॉक्टर के पास बैठकर कुछ दवाई गोलियां ट्रीटमेंट करना सीखा करती थी, माँ बाप को बता रखा था, तो 1-2 घंटे डॉक्टर के पास बैठा करती थी और रूपाली का प्रेम प्रसंग डॉक्टर के साथ चल गया था, संबंध भी इनके बनने लगे थे। तो जो है लड़की थी बीएससी सेकेंड ईयर की, दुबली पतली थी, उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर गर्भवती करके फरार हो चुका था। तो उसके बाद रूपाली को अपने साथ ले जाती है। जो डॉक्टर होता है अब वह कहता है रूपाली से भी और इस लड़की से भी, देखो खतरा है इसके अंदर, लेकिन रूपाली कहती है देख लो, कर दो कैसे भी जैसे भी है। और वह लड़की जो होती है वह ना अपने घर वालों को बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो दूसरे दिन जो होता है डॉक्टर कहता है दूसरे दिन आना, तो दूसरे दिन लड़की कॉलेज पढ़ने के बाद डॉक्टर के पास रुक जाती है। तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट जो होता है गर्भपात का वो करने लगता है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने पहले कहा था वह बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी उसके अंदर, तो वह बेहोश हो जाती है। और बेहोश हो जाती है तो डॉक्टर को बड़ा भारी पड़ जाता है, उसके अंदर दवाइयाँ वगैरह लगा रहा था लेकिन वह होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर को एक घड़ी तो ये लगा था कि शायद ये बच नहीं पाएगी। इधर कॉलेज का टाइम भी ख़त्म हो गया था, घर वाले देख रहे थे कि जो लड़की है हमारी वो आई नहीं है। इधर जो डॉक्टर होता है वह सोचता है कि चलो हम चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ, चाहे हम जेल में चले जाएं, लेकिन मैं इसको बचा कर रहूँगा। और फिर डॉक्टर उसको हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ से वह दवाई वगैरह मंगाया करता था, और वहाँ पर जब उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, ब्लड वगैरह भी चढ़ाया जाता है, तो उसकी जान बच जाती है। और उसके बाद दोस्तों शाम को वह मतलब पहुँचती नहीं है अपने घर, दूसरा दिन हो जाता है और दूसरे दिन वह अपने घर पहुँचती है। घर वाले उसको ढूंढ रहे थे, FIR दर्ज करवा दी थी कि हमारी बेटी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो पुलिस भी उसको ढूंढ रही थी और पुलिस पूरे कॉलेज में उसका पता लगा रही थी, लेकिन कहीं भी उसका आता पता नहीं था। तो अब क्या होता है दोस्तों, दूसरे दिन जब वह लड़की घर आती है, उसके हाव भाव बदले हुए थे, चेहरा उतरा हुआ था मानो जैसे कितनी बीमार रही हो। और इधर पुलिस भी आ जाती है कि कहाँ गई थी पूछताछ करने के लिए। और पुलिस उसका चेहरा देखकर पुलिस को और घर वालों को लगता है कि इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वो समझ रहे थे शायद इसके साथ कोई गंदा काम हुआ है, लेकिन जब ज़बरदस्ती पूछा जाता है, पुलिस भी दबाव देती है, घर वाले भी दबाव देते हैं, तो वह फिर सारी सच्चाई बता देती है कि गर्भपात करवाया था मैंने। अब यह बात सुनते पुलिस एकदम से सतर्क हो जाती है। कौन ऐसा डॉक्टर जो गर्भपात करता है? अब डॉक्टर का बता दिया जाता है, रूपाली का बता दिया जाता है, और उसके बाद पुलिस उस डॉक्टर को पकड़ती है और रूपाली को पकड़ती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उस प्रिंसिपल के खिलाफ जो डॉक्टर होता है कहता है कि प्रिंसिपल को मैंने कई बार बताया था कि आपके कॉलेज में लड़के लड़कियाँ इस तरह का काम करते हैं और फिर मेरे पास आकर रोते हैं और गर्भपात करवाते हैं। इधर किसानों ने भी जा कर के कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत की थी कि हमारे खेतों में गंदी गंदी चीज़ें मुझे मिलती हैं, आप इन बच्चों के ऊपर लगाम लगाइए। लेकिन प्रिंसिपल कोई एक्शन नहीं लेता था, वो कहता था कि जो हो रहा है सो हो रहा है। डॉक्टर से भी कहा था कि ये कोई बच्चियाँ तो है नहीं, तुम अपना पैसा कमाओ, अब मैं क्या कहूँ इनसे, इस तरह की बात उस डॉक्टर ने बताई होती है। तो अब कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज के ऊपर भी एक्शन होता है और कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रद्द कर दिया जाता है। इधर दोस्तों जैसे इनको जेल में डाला जाता है, रूपाली और डॉक्टर साहब को, तो जो लड़कियां थी जिनकी मदद की थी उस डॉक्टर ने, वो प्रोटेस्ट में आ जाती हैं और दबाव बनाने लगती हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 साल के बाद डॉक्टर छूट जाता है और 3 साल की सज़ा उसको हो गई थी। एक तरह से 3 साल तक जेल में कैद में रहा था। तो इस तरह से दोस्तों कई बार मामले देखने को मिलते हैं, जिन चीज़ों को हम नॉर्मल समझते हैं कई बार वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा हो जाती हैं। डॉक्टर जो कि उसका मतलब उद्देश्य तो नहीं था इस तरह का काम करे, लेकिन लड़कियां गिड़गिड़ाती थी कि हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वह फिर उनका करता था, 1500 रुपये में काम कर दिया करता। और फिर एक लड़की ऐसी मिली जिसकी जान खतरे में पड़ गई, फिर यहाँ से उस डॉक्टर का भांडा फोड़ हो जाता है और उसकी जेल हो जाती है एक तरह से। उसके साथ साथ उसकी जो लड़की थी रूपाली, जो लड़कियों को लाती थी, वह भी जेल में चली जाती है। तो
तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये होता है। लेकिन जेल में से आने के बाद रूपाली उस डॉक्टर के साथ ही शादी कर लेती है, क्योंकि अब रूपाली से शादी कौन करेगा भाई, जेल में जा चुकी है। तो उसी डॉक्टर से प्यार करती थी, उसी से शादी कर लेती है। और वे दूर जाकर रहते हैं और उनका बच्चा भी हो चुका है। और डॉक्टर ऐसा काम तो पहले भी नहीं करता था, वो मजबूरी में किया था, और अब वो अच्छे से डॉक्टर यहाँ पर किया करता है। और जो भी उसका काम होता है हॉस्पिटल में जा कर के काम करने लगा था उसके बाद। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कॉलेजों में ज़्यादातर लड़के लड़कियां ऐसा काम करते हैं, और फिर जब गर्भ ठहर जाता है तो फिर इधर उधर मारे मारे भटकते हैं। कुछ लड़कियां इस ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं, और कईयों के भांडे फूट जाते हैं। कई लड़कियां गर्भपात करवाने में जान दे देती हैं, कई लड़कियों का काम बन जाता है, लेकिन वो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में नाम नहीं ले रहा हूं, और थोड़ा इमरजेंसी में वीडियो बना रहा हूं। एक तो ये है, एक इससे आगे आने वाला वीडियो है। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।